मरवत साहब, आप यहाँ पे जलसा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग इतने आएंगे? मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा इलाका था, मुझे एतमाद था, क्योंकि मेरा अपना जो कबीला है न्यूमेरिकली 40 से 45 हज़ार जो हैं वो वोट मेरे मरवतों में मेरे अपने कबीले का है। और इसके बाद जो है अंदाज़ा था मुझे, लेकिन गलती ये हो गई कि मैंने जलसा इधर रख दिया, मुझे ये पार्क में रखना चाहिए था। उस पार्क में फिर सही मानों में सारे लोग आ जाते और रोड ब्लॉकेट की वजह से बहुत हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पे ना पहुँच सकते। इधर कोई डर खौफ था गिरफ्तारी का? क्योंकि नहीं, गिरफ्तारी डर यहाँ पे नहीं जी, ये हमारा इलाका है, हमारे अपने रिवाज हैं, रिवायात हैं। और फिर यहाँ डर खौफ क्या, इस पुलिस से जो असर के वक्त थानों में घुस जाती हैं, सड़कों पे कोई गश्ती नहीं कर सकती है और इनका खौफ बेजा भी नहीं है ना, बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया, लिहाजा। अच्छा, आपने जितने जलसे किए इससे पहले, तो कितना फ़र्क महसूस हुआ आपको इस जलसे में और उन जलसों में? मैं समझता हूँ कि ये जो रैली थी तमाम कन्वेंशनों में सबसे बड़ी रैली ये थी और जोश जज्बा पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है। तारीख़ में लकी मरवत में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकाली गई है। रैली क्या था, ये मुझे वेलकम करने आए थे और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कमाल मेहरबानी की पंजाब पुलिस ने। जब इन्होंने मुझे कोट लखपत में डाला तो पूरी कौम मेरी जो है चीख उठी थी और उनकी यही बेसिकली 27 थी, मोहब्बत कहें कि ये मुझे लेने पंजाब की बॉर्डर पे आए। अच्छा मरवत साहब, आप ना आज खुल के बोले हैं, पिछले जलसे जो थे उनसे ज़्यादा काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा था, आज खुल के बोले हैं, क्या वजह थी? मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ, आज थोड़े ज़्यादा खुल के नहीं, रोज़ाना दिन में नई आइडियाज़ आ जाते हैं तो उन नए आइडियाज़ पे बात करते हैं। दूसरी बात ये ना, किसी ने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, वो पुलिस जो थी सिक्योरिटी का काम कर रही थी हमारी यहाँ। मैंने कहा रिवायात हैं, हमारे रिवायात हैं, पुलिस जो हैं ये जितने भी लोग हैं DPO DIG सारे जानते हैं, उनको अपने हमारे रिवायात का भी इल्म है, रिवायत का भी इल्म है। इस तरह नहीं होता है कि हमारी कोई इस तरह तकरीब होगी और पुलिस जो है वो ख़राब करने पे तुल जाए। उनको पता है लोग हमारे ऐसी चीज़ों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपके मध्य मुकाबल मौलाना फजल रहमान साहब के जो बेटा है वो आपकी कड़ा है, पहले टांग से था, आप यहाँ से था, तो क्या समझ रहे हो कैसे उसका मुकाबला कर पाओगे? नहीं, वो मेरा कैसे मुकाबला कर पाएगा, सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि वो इस ज़िले का ना सकूनती है ना इसकी बिरादरी हैं यहाँ पे। सिर्फ मौलाना का बेटा होने की वजह से ये लकी मरवत की नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादती है ना। हक मकामी लोगों का है कि जी वो देखिए, मैं NA32 पे खान ने मुझे कहा उधर आप इलेक्शन लड़े, तो वहाँ पेशावर की तंजीम ने कहा कि नहीं हमारा हक बनता है, वो मुतालबा जायज़ था। तो मैंने खान को कहा मैं लकी मरवत से लड़ने को तैयार हूँ, तो मैं अपने इलाके में आ गया, वरना मेरे लिए आसान होता कैंपेन ही ना करता NA32 पे। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब का जो बेटा है वो यहाँ पे पहले 2013 में मैं मौलाना साहब के साथ था, उस वक़्त उनको हमने लड़वाया और उसको हमने जितवाया 40,000 की लीड से। तो वो मौलाना साहब 3 हल्कों में जीत गए थे, तो ये हल्का उसने छोड़ दिया और फ़ौरन 3 महीने के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए और वहाँ पर मौलाना साहब फिर अपने भाई को ले आए। तो 40,000 की जो विनिंग थी वो 3 महीने के बाद मौलाना साहब 10,000 से हार गए, अताउर रहमान साहब। वजह ये थी कि मकामी लोग, लकी मरवत के लोग, वो इम्पोर्टर्स को पसंद नहीं करते हैं। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि इस ज़िले में नुमाइंदगी की इस्तिताअत ही नहीं है कि ये अपना कोई नुमाइंदा दे सके। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इनके पास क्या स्लोगन है, यही इस्लाम का नारा लगाएगा। अब इस्लाम का नारा, इस्लाम तो सादगी और किफ़ायत शुआरी और जो है दर्ज देता है कि वो अपने ऊपर भी इसका इतलाक़ करें। तो आप वैसे आए हैं, ज़रा जाएँ उनके महलात देखें जो इन्होंने डेरा इस्माइल खान में बनाए हैं। तो इस्लाम जो है, मैंने 9 साल भी यहाँ पे जलसे करेंगे या कहीं और जाने का भी? और साथ में बताइए, आप मुल्क भर में कैंपेन करने जा रहे हो, ये बहुत पसमानदा इलाका है, तो आप यहाँ पर अपना कैंपेन कैसे करोगे? मैंने तीनों MPs जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको मैंने कहा है कि मैं 2-2 अयाम आपके साथ गुजारूँगा, तो हर 3 हल्कों में मेरे 6 दिन हो जाएंगे। बेसिकली
مجھ پہ حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، میں اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے جو سروے کیا تھا تو ان کو یہ علم تھا کہ مولانا کو شکست جو ہیں وہ عوامی سروے کے مطابق ان کو پتہ تھا کہ صرف شیر بدل دے سکتا ہے، اور خان کا یہی اعتقاد تھا، تو اس وجہ سے مجھے خان نے کہا کہ نہیں آپ نے لکی مروت سے لڑنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ مقامی جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں وہ قابل قبول ہے، لیکن مولانا صاحب خود ڈیرہ اسماعیل خان چھوڑ کے میرا خیال ہے پشین چلے گئے ہیں، یعنی پشین کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں، چونکہ بھائی آپ کیوں پہنچے، ہر اس علاقے کے لوگوں کا بنیادی حق ہے جو جہاں کے باسی ہیں، اور یہی وجہ تھی یہ کلیہ میں نے اپنے اوپر اس کا اطلاق کرایا، اور میں پشاور سے یہاں پہ آیا، میں نے کہا اگر وہاں پہ یہ سلوگن میرے خلاف پھوٹا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، ورنہ میرے لیے بڑا آسان تھا، 2 تقریریں پشاور میں کرتا، پشاور آلریڈی خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یوں یہاں پہ ہماری جو یو آئی کے ساتھ کمپٹیشن ہے اس میں 3 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ عوام نے یہ دیکھنا ہے نمبر 1 کہ کس پارٹی کا ویژن کیا ہے۔ جے یو آئی نے ان علاقوں میں ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، جنت جانا ہے جی ہمیں ووٹ دو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں اس نے کہیں پر کسی بھی پیغمبر کے ذریعے یہ نہیں بتایا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، صرف عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے۔ باقی یہ الیکشن کے ایام پہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا، مساجد کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ 5 سال اس کے پی کے صوبے میں انہوں نے حکومت کی، جو یو آئی نے، اس حکومت کے دوران ایک بھی کوئی اسلامی لیجسلیشن جو انہوں نے کی وہ کوئی بتا دیں۔ پھر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں چونکہ مذہبی رجحان زیادہ ہے تو لوگ سادہ ہیں، تعلیم کم تھا، اب تو یوتھ بڑے بشعور ہو گئے ہیں، تو اس وقت لوگ جو ہیں مذہب کے نام پہ ان کو ووٹ دے دیا کرتے تھے۔